52 घंटों के इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में मैं आप लोग का वेलकम करता हूं गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसा कन्वर्टर बनाएंगे जो कि किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकता होगा और मीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता होगा। इसके अंदर हम लोग दो एंट्री विजिट्स लेंगे, एक किलोमीटर की होगी और दूसरी मीटर्स की होगी। जब कोई पर्सन या फिर यूजर किलोमीटर की एंट्री विजिट्स के अंदर किलोमीटर में वैल्यू देगा तो वो कन्वर्टर क्या करेगा कि उसकी मीटर्स में जो वैल्यू है वो मीटर्स वाली एंट्री विजिट्स के अंदर दिखा देगा। और अगर कोई यूजर मीटर्स वाली एंट्री विजिट्स के अंदर वैल्यू देता है मीटर्स में तो वो कन्वर्टर क्या करेगा, उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके किलोमीटर वाली एंट्री विजिट्स में पुट कर देगा। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए और इस कोर्स को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये अमेजिंग प्रोजेक्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये कन्वर्टर बनाएंगे जो कि दो काम करता है। पहला, ये किलोमीटर को मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करता है और दूसरा, ये मीटर्स को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर आप लोगों ने किलोमीटर्स को मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप लोगों ने किलोमीटर्स की एंट्री बॉक्स के अंदर आप लोगों ने वैल्यू दे देनी है। जो भी आप वैल्यू देंगे वो किलोमीटर में काउंट होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 दूंगा ना, तो वो 1 किलोमीटर एज ए काउंट हुआ है और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर्स के। तो इसी तरह यहाँ पर मैं अगर 2 दूंगा तो ये 2000 हो जाएगा। और इस तरह जैसे जैसे मैं इनपुट बढ़ाता जाऊंगा ये उधर कन्वर्जन करता जाएगा। और उसके अलावा गाइस, अगर बिलफर्ज आप लोगों ने जो है ये किलोमीटर्स को कन्वर्ट नहीं करना मीटर्स के अंदर बल्कि मीटर्स को कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ जब आपने मीटर्स वाली एंट्री विजिट्स के अंदर वैल्यू दे देनी है कोई सी भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1000 दूंगा तो 1000 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह मैं अगर 100 मीटर को चेक करूँ तो वो 0.1 किलोमीटर होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इसका 2000 करूंगा तो ये 2 किलोमीटर ऊपर शो कर रहा है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं और अपना वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स वाला फोल्डर मैं ओपन कर लूंगा और यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन कर लूंगा। और गाइस, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट 10। सो प्रोजेक्ट 10 से मैं यहाँ पर फोल्डर बना लूंगा प्रोजेक्ट 10 और मैं इस फोल्डर को ओपन कर रहूंगा और इसी के अंदर ही मैं VS कोड को ओपन कर लूंगा। ओके गाइस, तो VS कोड ओपन हो चुका है। वेलकम स्क्रीन को मैं बंद कर दूंगा और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख दूंगा जी इंडेक्स, या फिर इधर लिखते हैं convertor.html। एंड देन यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट जल्दी से लिख लूंगा। तो ये हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गई HTML की। यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ कन्वर्टर एंड देन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर बनाएंगे कन्वर्टर नाम का, कन्वर्टर। ठीक है, जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। एंड इसके अंदर हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे डिव का, मतलब कि एक डिवीजन वाला बॉक्स बनाएंगे। और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक इनपुट दे दूंगा जो कि लेगी जी नंबर को। एंड उसके बाद क्या करूंगा कि यहाँ पर नीचे एक H3 ले लूंगा किलोमीटर, जिसके अंदर मैं लिख दूंगा। एंड इसी तरह मैं एक दूसरा बॉक्स भी बना लूंगा नीचे। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर किलोमीटर्स के बजाय सिर्फ मीटर्स लिख दूंगा और ये भी नंबर लेगा। ठीक है, और इन दो बॉक्सेस के दरमियान में मैं एक H2 लगा दूंगा जिसके अंदर मैं इक्वल सिर्फ रख दूंगा। तो स्पेस डाल के इक्वल एंड देन इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब गो लाइव के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और इससे क्या होगा कि मेरा ये जो प्रोग्राम है वो लाइव ओपन हो जाएगा मेरे इस ब्राउजर पर। ठीक है, तो मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये जो यहाँ पर एक्सप्लोरर है। एंड अब जो है आई होप सो कि आपको सही से नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं कोड को बड़ा कर देता हूँ। अब ठीक है, तो ये चीज तो हमारी आ गई। अब ऊपर जो है ना एक हेडिंग भी लगा देते हैं। यहाँ पर मैं एक H1 दे देता हूँ जिसमें मैं लिख दूंगा जी KM to M एंड M to KM कन्वर्टर। ठीक है, यानी कि किलोमीटर टू मीटर एंड मीटर टू किलोमीटर कन्वर्टर है ये। एंड देन इसको सेव करूंगा तो देखो यहाँ पर ये रिजल्ट शो हो गया है। अब हम लोगों ने HTML तो लिख लिया, अब हम लोग थोड़ा सा CSS पे काम कर लेते हैं। तो मैं टाइटल टैग के नीचे यहाँ पर स्टाइल टैग लगा रहा हूँ और इसके अंदर सबसे पहले मैं कॉमन प्रॉपर्टीज दे दूंगा, जैसे कि M0, मार्जिन 0, P0, पैडिंग 0, BXZ यानी कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। एंड ये प्रॉपर्टीज देने के बाद सेव करूंगा तो देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। अब मैं क्या करूंगा कि इनको सबसे पहले सेंटर में लाना है।
तो मैं सबसे पहले बॉडी को सिलेक्ट करूंगा और इसको इसका जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले ग्रिड कर दूंगा एंड देन प्लेस कंटेंट सेंटर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ये सेंटर में आ गया। अब देखो ये ना हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में आ गया लेकिन वर्टिकली सेंटर में नहीं आया, तो इसका ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बॉडी की जो हाइट है वो कंटेंट के हिसाब से, तो कंटेंट के हिसाब से नहीं, मैं ये पूरी विंडो रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी हाइट रख दी 100 VH। जितनी भी स्क्रीन का साइज है उतना 100 VH हो जाएगा। अब देखो ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं सिंपली इसका जो BGC है ना बैकग्राउंड कलर वो मैं रख दूंगा 111, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैक कलर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग 1 को पकड़ लेना है एंड इसका जो कलर है वो मैं रख दूंगा वाइट, ठीक है। तो इसका कलर तो वाइट हो गया एंड देन इसका जो मार्जिन बॉटम है वो मैं रख दूंगा 2 rem एंड देन जो मार्जिन टॉप है वो मैं रख दूंगा -5 rem, ठीक है। इससे होगा ये कि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और नीचे से भी थोड़ा सा फासला बन जाएगा एंड देन मैं क्या करूंगा कि जो हमारा एक्चुअल में कन्वर्टर है, ठीक है, उसका जो BGC है वो मैं वाइट कर दूंगा। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा, थोड़ा सा ये खुला खुला हो जाए और पैडिंग मैं इसको दे दूंगा जी 2 rem की, तो ये थोड़ा सा इस तरह से 2 rem में हो गया है। अब मैं क्या करूंगा जी, अब मैं कुछ इस तरह से करूंगा कि मैं ये करूंगा कि जो हमारी ये हेडिंग है ना इसकी जो विड्थ है, इसकी जो मैक्स विड्थ है ना वो हो जाए जी 650 पिक्सल। 650 पिक्सल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड देन फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा। तो फॉन्ट साइज जो है वो मैं लेट्स सपोज 3.4 rem रख देता हूँ, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, तो मैं सिंपली 3 रख देता हूँ एंड इट्स आल्सो बिग बट इट्स ओके, आई थिंक इट्स गुड। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है ना ऐसा कर लेता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन जो है ना इसका सेंटर कर लेते हैं एंड ये अब कुछ इस तरह से अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा मुझे क्या करना था कि फॉन्ट फैमिली चेंज करनी थी, तो यहाँ पर जो स्टैरिक है ना यूनिवर्सल सिलेक्ट है, तो इसके अंदर मैं फॉन्ट फैमिली FF एंड देन इसके अंदर सिस्टम UI मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी रख सकते हो, तो बहरहाल मैंने यहाँ पर सिस्टम UI दे दिया है एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो इनपुट्स है ना, मेरी जो इनपुट्स हैं उनकी तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, उनकी जो विड्थ है उसको सबसे पहले 100% करना। 100% से क्या होगा कि ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी एंड देन इसके अंदर का जो फॉन्ट साइज है ना वो 1.5 rem कर देना है ताकि ये थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा हो एंड देन उसके बाद क्या करना है कि ऊपर मैं जो बॉक्स जो था ना, जो मैंने बॉक्स बनाया उसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दूंगा एंड डिस्प्ले फ्लैक्स से होगा कुछ यूं कि इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट शो होगा। ओके सो अच्छा, इसके बाद ना ये जो है ना यहाँ पर हेडिंग 1 मैक्सिमम 650 के बजाय यहाँ का मैं 600 कर दे, 600 अब ठीक लग रहा है। अच्छा, ये जो किलोमीटर जो मीटर लिखा हुआ है ना ये लिखा हुआ है H3 वाले टैग के अंदर, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा H3 को पकड़ूंगा एंड देन H3 की जो विड्थ है ना वो मैं कर दूंगा जी 150 पिक्सल, ठीक है। तो मैंने इतनी की तो ये कुछ इस तरह से आ गई है। तो बहरहाल जो है इसको ऐसा करते हैं कि 200 कर लेते हैं एंड 200 करने के बाद जो इसका फॉन्ट साइज है ना वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ जी 1.5 rem, तो ये कुछ इतना बड़ा हो जाएगा एंड आई थिंक इट्स गुड। और यहाँ पर M लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 1 rem की, तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट हमारा दिख रहा एंड उसके अलावा जो हमारी H2 है जिसके अंदर इक्वल है, तो उसके अंदर जो FZ है ना मतलब कि फॉन्ट साइज वो मैं कुछ बड़ा सा रख देता हूँ, जैसे कि 3 rem रख के चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक इट्स गुड, इट्स वेरी बिग तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आई थिंक इट्स गुड। तो इतना तो हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग क्या करना है जी, अब थोड़ी सी और डिजाइनिंग करने के बजाय हम लोग जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना पहला बॉक्स जिसके अंदर किलोमीटर वाली एंट्री विजिट्स है, तो किलोमीटर वाली एंट्री विजिट्स की जो आईडी है ना वो मैं रख रहा हूँ किलो एंड देन मीटर, ठीक है। किलोमीटर मैंने रख दिया एंड उसके अलावा यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर भी लगा रहा हूँ इंटर नंबर किलोमीटर, ठीक है, नहीं इंटर किलोमीटर वैल्यू, ठीक है। वैल्यू आप कौन सी जो है कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इंटर किलोमीटर वैल्यू यहाँ पर आ गया एंड देन आईडी भी मैंने दे दी है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर ना ये करना है कि ऑन इनपुट, जब भी कोई इसमें इनपुट दे, ठीक है, जब भी ऑन
इनपुट हो तो क्या हो कि जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन मैं बनाऊंगा जो होगा km टू m कन्वर्टर वाला, ठीक है। और उसको पैरामीटर क्या जाएगा, उसको इसी एंट्री विजिट की क्या दे दो, वैल्यू भी सेंड कर दो। अब इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि जब भी इस एंट्री विजिट में कोई वैल्यू इनपुट देगा, ठीक है, तो उसी टाइम ये फंक्शन कॉल होगा, इसकी वैल्यू ले जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐसे 12 लिखा, तो जब मैंने यहाँ पर 12 लिखा ना, तो ये जो 12 है ना, ये इस फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट भेज दिया जाएगा। और इस फंक्शन, ये जो किलोमीटर टू एम वाला फंक्शन जो हम लोग बनाएंगे, वो एक आर्गुमेंट रिसीव करेगा और उसे अपने पैरामीटर के अंदर सेव कर लेगा। तो ये हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। ये बॉडी के नीचे ही मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगा रहा हूँ और इसी के अंदर मैं यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हुए km टू m वाला जो फंक्शन है वो मुझे बनाना था। तो यहाँ पर मैंने v नाम से वेरिएबल पैरामीटर ले लिया। अब जब भी कोई यहाँ पर ये जो किलोमीटर है ना, यहाँ पर कोई आएगा और यहाँ पर वैल्यू कुछ एंटर करता है, जैसे एंटर करेगा तो वो वैल्यू चली गई है इस फंक्शन के पास, इस v के अंदर। तो इस v के अंदर गई है, तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर इस v के थ्रू इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ हर कॉल पर। तो मैं क्या कहूँगा कि मुझे ना इसकी वैल्यू में फार्मूला लगाकर किसके अंदर पुट करना है जी, इस मीटर वाले एंट्री विजिट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ने के लिए इसको आईडी दे देता हूं सबसे पहले तो मीटर्स की, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर पकड़ सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को डोम नहीं पढ़ाया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं पढ़ाया। सो मैं सिंपल अप्रोच को यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं सिंपल यहाँ पर मीटर लिखूंगा एंड देन डॉट लगा के वैल्यू लिखूंगा। तो मैं इस एंट्री विजिट की वैल्यू को पकड़ लिया है मैंने। अब मैं कहता हूँ कि उसकी वैल्यू सेट कर दो। कौन सी सेट कर दो, जो वी के अंदर मैंने पकड़ी है ना, उसमें क्या कर दो, उसमें उसको डिवाइड करो, नहीं उसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 किलोमीटर ज्यादा होता है और मीटर थोड़ा होता है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये है कि जो भी आपके पास किलोमीटर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी और वो मीटर में जो वैल्यू आएगी वो चली जाएगी मीटर वाली एंट्री विजिट्स के अंदर। अब मैं यहाँ पर सेव करने के बाद जब यहाँ पर जा रहा हूँ ना, तो इसमें मैं किलोमीटर वाली वैल्यू देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 12 दिया, तो देखो वहां पर 12,000 आ गया, 1 एंड 1000 आ गया, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस फंक्शनैलिटी की समझ आ चुकी होगी। एक फंक्शन हम लोगों ने बना लिया है, लेकिन अब इसमें मसला पता क्या है कि हम लोग मीटर में जाते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी टाइप वगैरह कर रहे हैं तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। हम लोगों ने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना देख लिया, अब हम लोग मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना देखेंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे जी, इसी फंक्शन को नीचे रेप्लिकेट कर लेंगे और ये km पहले आ रहा है तो k को उड़ा देंगे। अब ये m टू km कन्वर्टर है, ठीक है, ये भी लेगा वैल्यू को, ठीक है। सो इसका जो एंट्री विजिट है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी हम लोग प्लेस होल्डर डालेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे एंटर मीटर वैल्यू, ठीक है। मीटर वाली वैल्यू डालो तो आपको किलोमीटर मिलेंगे ऊपर। तो इसके अंदर जो ऑन इनपुट है ना, उसके अंदर जो फंक्शन मैं कॉल कराऊंगा वो कराऊंगा मीटर टू km वाला, और उसको भी मैं दिस डॉट वैल्यू दूंगा, जिसका मतलब ये है कि जब भी कोई इस पर, ये जो मीटर वाला है ना एंट्री विजिट, इस पर जो कोई वैल्यू ऐसे एंटर करे, ठीक है, तो वो जो वैल्यू है ना वो ऊपर वाले में जानी चाहिए। तो ये ऊपर वाले को तो पकड़ नहीं रहा ना, ऊपर वाले को कैसे पकड़, इसी के अंदर ही वो अपेंड कर रहा है। तो इसी के अंदर मुझे नहीं करना था, मुझे यहाँ पर अपेंड सॉरी नहीं, मतलब वैल्यू डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो मैंने ना अभी तो ये ऐसा हो नहीं पाएगा। सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो अब मैं जैसे यहाँ पर ना 1 डालूंगा तो 1000 आ जाएगा। जैसे 1 लिखा तो देखो मैंने 1 लिखा था लेकिन 1000 आ गया, क्योंकि उसने 1 को कन्वर्ट किया है 1000 में और वो इसी के ऊपर ही अंदर ही डाल दिया। तो ये चीज थी। तो बहरहाल मुझे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने मीटर की वैल्यू को पकड़ के उसके अंदर अपेंड कराऊंगा, हालांकि मुझे यहाँ पर किलोमीटर लिखना है, ठीक है। ये जो मीटर टू किलोमीटर वाला है ना, वो तो मीटर से मीटर वाली वैल्यू लेगा और किलोमीटर में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा, सबसे पहले हम लोग किलोमीटर को पकड़ेंगे तो मैं किलो एंड देन मीटर्स लिखूंगा एंड देन यहाँ पर क्या करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दो 1000 पर। अब देखना, अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ 100 तो ये देखो 0.1 किलोमीटर है। 1000 लिखूंगा तो ये 1 किलोमीटर। तो अब ये दोनों तरफ इसकी फंक्शनैलिटी बन चुकी है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब थोड़ी सी इसकी मैं खूबसूरती वगैरह बना देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैं चाहूंगा कि ऊपर कन्वर्टर वाली जगह पे और यहाँ पर इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं दे दूंगा जी 5 पिक्सल एंड देन बॉक्स शैडो दे दूंगा 2 पिक्सल 2 पिक्सल, ओहो 2 पिक्सल एंड देन 2 पिक्सल
पिक्सल एंड देन 2 पिक्सल एंड ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर की शेडो आ जाए। लेकिन जो है ना ये इनसेट में मैं चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इनसेट लिखा है, तो ये देखो ये अंदर की तरफ आया, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्लैक है, तो मैं इसको जो है हाफ पे ले जाऊंगा। तो आई थिंक सो इट्स गुड। बस ये थोड़ा सा सेपरेट बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 8 लिख देता हूँ एंड देन इट्स इनफ। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं ना कि इसकी जो हाइट है ना, कन्वर्टर की जो हाइट है वो ऐसा करते हैं, इसकी जो हाइट है वो मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं 200 पिक्सल रखूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा। बहरहाल मैं इसको 300 पिक्सल कर लेता हूँ एंड 300 पिक्सल ये इतना हो जाएगा। तो बहरहाल 300 नहीं करते एंड आईएसओ इज मच बेटर। एंड यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके अंदर एक डिस्प्ले ग्रेड लगा के प्लेस कंटेंट सेंटर करके इसको सेंटर में ले आते हैं, और अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने एनिमेशन वगैरह टाइप कुछ लगाया था। एंड सबसे पहले तो मुझे ना ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो इनपुट है ना, इसके जो बॉर्डर है, सबसे पहले बॉर्डर करना पड़ेगा नन। ठीक है, बॉर्डर हो गया नन, एंड देन इसका जो बीजीसी है बैकग्राउंड कलर वो वाइट बिल्कुल नहीं रखना, इसको थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डार्क वाले एरिया में लेके आना है। एंड देन इसका जो पैडिंग है ना वो मुझे बढ़ानी थी 0.4 एंड देन 0.5 REM। ठीक है, एंड देन 0.4 भी REM लिखना था। तो बहरहाल ये इतनी हो गई। एंड देन यहाँ पर भी बॉर्डर रेडियस हम लोग लगाएंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पर लगा देते हैं 1 REM एंड देन दिस आ गया। ठीक है, तो आई होप सो कि अब ये आपको अच्छा लग रहा होगा। एंड अब आगे इस पे ना फोकस भी लगाना। तो बहरहाल मैंने यहाँ पर क्यों क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने फोकस लगाना है। तो जो भी इनपुट्स हैं उन पर फोकस क्या हो जाए, उन पर अगर फोकस होता है तो उनका जो आउटलाइन है ना, फोकस में क्या होता है आउटलाइन शो होती है, तो वो आउटलाइन नन हो गया। तो अब जब मैं यहाँ पर जो है ना इंटरव्यू पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आउटलाइन नहीं आ रही, लेकिन आउटलाइन तो ना आए, लेकिन यहाँ पर एक बॉक्स शेडो आ जाए। ठीक है, और वो भी इन सेट के अंदर 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल एंड देन ब्लैक। इसको सेव करूंगा। जैसे ही मैं इंटरव्यू पे क्लिक करता हूँ ये देखो ये चीज आ रही, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा ना, इसको ना हाफ पे ले आता हूँ। ठीक है, हाफ से थोड़ा सा नीचे एंड देन यहाँ पर देखो अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है। एंड उसके अलावा मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर ना पैडिंग भी ना थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ कि 3.5 REM एंड देन यहाँ पर 1 REM लिखते। ठीक है, एंड उसके अलावा क्या करूंगा कि ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर ट्रांजिशन दे दूंगा, क्योंकि अभी मैं जैसे इंटरव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ ना ये देखो स्मूथ नहीं है, बल्कि अचानक से आ जाता है। तो ये काम मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी स्मूथ ट्रांजिशन टाइप चाहिए। तो मैं ऊपर वाली इनपुट के अंदर जाऊंगा एंड देन यहाँ पर ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड ठीक है रख दूंगा। एंड देन यहाँ पर अब देखने को हमें एक स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिल रही है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये अमेजिंग सा कन्वर्टर अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आप जो है जैसे ही कोई दोगे किलोमीटर तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही आप यहाँ पर मीटर में चेंजेस करते हो या फिर मीटर देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 मीटर दिया तो ये 0.1 किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारा का सारा कोड जो है मेरी गिटहब पर आप लोगों को मिल जाएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।